सत्यप्रकाश मिश्रा, ये सारे विषय हमारे सामने हैं। छठी मैया का अपमान है, प्रधानमंत्री डांस कर सकते हैं, नाच सकते हैं जनता के वोट के लिए, इसको लेकर जेडीयू ने बड़ी आपत्ति जताई है, बीजेपी ने आपत्ति जताई है, एनडीए के तमाम घटक दलों ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस कह रही है मुद्दों की कमी है, फालतू के मुद्दों को मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, मैं उन चीजों को छेड़ना नहीं चाहता था। मेरा मकसद बिहार के विकास को लेकर कोई बात रखनी थी, लेकिन आपने प्रश्न पूछा है तो याद आता है कि कांग्रेस का इतिहास भारत की तमाम संस्कृति, खास करके सनातन संस्कृति को बदनाम करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए रही है। आपने कब देखा कि राहुल गांधी कुंभ में स्नान करने गए थे? आपने कब देखा कि राहुल गांधी की पार्टी जब कांग्रेस सरकार में थी तो प्रभु श्री राम के बारे में क्या हलफनामा दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में, राम सेतु के बारे में क्या कहा? जब वो चले जाते हैं विदेश की धरती पे तो भारत के लोकतंत्र को नीचा दिखाते हैं। तो राहुल गांधी या तो कॉन्ट्रैक्ट ले चुके हैं भारत को बदनाम करने का किसी विदेशी ताकत से, या उनको यही फैंटेसी आती रहती है। छठ का बिल्कुल अपमान किया है राहुल गांधी जी ने। क्या कब देखा? यहाँ पे तमाम बच्चे हैं। क्या अच्छा, आपके नेता, एक सेकंड में टोक रहा हूं, आपके नेता है संजय झा, वो कहते हैं डिस्कनेक्टेड है राहुल गांधी पब्लिक। मैंने ये बात कहा कि क्या वो किसी विदेशी ताकत के साथ मिलकर भारत की तमाम सांस्कृतिक विरासत को, भारत के लोकतंत्र को धता बताकर नीच दिखाने की कोशिश किसके इशारे पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उनकी पार्टी इसमें पूरी की पूरी तरह शामिल है। आपने आखिरी बार, इतने जितने बच्चे बैठे हैं या देश देख रहा होगा, राहुल गांधी जी के परिवार में किसी भी व्यक्ति को अर्घ्य देते कब देखा? भगवान सूर्य को या छठ को? एक सांस्कृतिक लोक आस्था का महापर्व है जिसको यूनेस्को में सांस्कृतिक रूप में रजिस्टर्ड कराने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक कोशिश करी है। अगर प्रधानमंत्री महोदय छठ को अर्घ्य दे रहे हैं, या एक लोक आस्था के कोई भी जाके अर्घ्य दे सकता है, अपनी आस्था व्यक्त कर सकता है। और यमुना पहले से बहुत साफ है, झाग तो नहीं दिखता यमुना में। आप ड्रोन कहां? चलिए दिखाते हैं। अरे रुकिए ना, चलिए सोमनाथ जी, आज मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं। सोमनाथ जी, जदयू को भी दे रहा हूं और भाजपा को भी दे रहा हूं। आपका चैलेंज ले लिया आज चलिए, चलेंगे और देख के आते हैं। चलिए चलेंगे, आज देख के आते हैं। अब क्या है, इनका बिहार से बड़ा अच्छा कनेक्शन है। सोमनाथ जी, हम लोग बोल रहे हैं, जाओ 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 जाओ, देख क्या है, बोलिए आप। सोमनाथ जी बिहार से, इनका बिहार से अच्छा कनेक्शन है तो इनका छठ से भी कनेक्शन होगा। मैं छठ बिहारियों को मैं छठ व्रती रहा हूं। बात बताइए, मुझे या मालूम है तो आप ही बोल लीजिए, फिर आप ही बोलिए मेरे वक्त में, मैं चुप हो जाता हूं। अच्छा लोकतंत्र आप दिखा रहे हैं यहां पर, किसी के वक्त में नहीं मैं बोलता। इनका बिहार से कनेक्शन है और इनकी पार्टी का बिहारियों को कोविड के समय दिल्ली से घर दौड़ाने का कनेक्शन है। इनकी पार्टी कहती है बिहारी 500 रुपए लेके आ जाता है और ये बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। आपके नेता ने ये कहा था केजरीवाल ने। चला दीजिए वो क्लिप, चलाइए क्लिप, चला दीजिए। मैं चलाते रहूं, चलवा दीजिएगा। अरे दिखाई क्या, आप झूठ के साथ खड़े, आपके जैसे व्यक्ति से उम्मीद नहीं है। अब ये गए थे अपने गांव नालंदा, अपने गांव गए थे नवादा नालंदा, आपसे उम्मीद नहीं है। वहां जब गांव पहुंचे तो चकाचक सड़क थी, चकाचक रोशनी थी, हर घर में बिजली थी। तो इनको विकास अपने गांव गए तो सड़क मिली कि नहीं मिली? मिली कि नहीं पूछ लीजिए। अपने गांव गए तो सड़क मिली कि नहीं मिली? सच बोलिएगा, भैया नहीं तो मैं कैमरा टीम भेज के कवर करवा दूंगा। सच बोलेगा, नालंदा गए तो सड़क मिली थी कि नहीं मिली? झूठ बोलते रहे, ये चुप हो गए, ये झूठ बोलते रहे और मानते रहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, बिहार के मैं चुनौती देता हूं। नालंदा गए थे तो सड़क मिली थी कि नहीं मिली थी? अरे भाई, नालंदा मेरा घर नहीं है, नवादा नालंदा कहीं है इनका घर। देखिए, अच्छा, जहां भी थे सड़क मिली कि नहीं मिली? पता भी नहीं है। नवादा है ना, बताइए। जब हम गए नवादा मेरी सड़क टूटी हुई थी। सड़क आपकी, इनकी सड़क, मेरी सड़क टूटी हुई थी, बाकी सड़क ठीक थी सारी। मुझे मालूम नहीं जो बाकी। अरे देखिए, बाकी भी आपने देखी होगी, आप नेता आदमी है भाई, 360 डिग्री आप लोगों का व्यू होता है। जो सड़क पे मैं गया इनकी गलती नहीं है, इनकी पार्टी झूठ के लबादे पर खड़ी हुई, झूठ के बादल पर उड़ गई। तो झूठी पार्टी का झूठा नेता झूठ। अच्छा ठीक है, रुके, अब मैं मुझे बिहार का हिसाब, अब आपने बोला बिहार का हिसाब दे दीजिए। 20 साल का हिसाब सब नहीं, पर राहुल गांधी ने बोला मोदी वोट के लिए नाच भी सकते हैं, उस पर आपका टेक? देखिए, राहुल गांधी जी मोदी जी का भी अपमान तरह तरह से कर रहे हैं। कभी उनको चोर बताया, कभी तू तड़ाक किया, तू मोदी तड़ाक मोदी, मोदी जी की मां को गाली दिलवाया अपने मंच से। मुझे राहुल गांधी से एक विनती है और छठी भैया से है, राहुल गांधी को थोड़ी सद्बुद्धि दे दो। ऐसा बाल बुद्धि बालक 54 साल में है कि आज तक कोई नहीं, एक देश के प्रधानमंत्री को कोई चोर कहता है। 140 करोड़ की जनता के प्रधानमंत्री को अगर इस तरह से कोई नीच दिखाएगा, वो नेता विपक्ष का नेता होने के लायक नहीं है। माता सदन में, बहन सदन में, खुद सदन में, और सदन की गरिमा और लोकतंत्र की गरिमा राहुल गांधी में नहीं है। ठीक है, गलत टिप्पणी की और राहुल गांधी के इस बात का जवाब बिहार की जनता पहली बार बोले। अनिल यादव आपकी और करवाइए। अनिल यादव आप बोलिए।
हो गया भाई साहब, अब मैं आप बोलूं? बोलिए ना, लेकिन 20 नहीं, आपकी आज्ञा से बोलूंगा कि आप विकास का हिसाब देखिए, देने मेरा दीजिए। मेरे रिक्वेस्ट है, मैं आपको आगे लूंगा ना, आगे लूंगा। चलिए ठीक है। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोले, मैं आप एक बोले। गलती करी, उसके बाद मैंने बीच में नहीं बोला। ठीक है। ठीक है, मैं चाहता हूं मेरे भी बीच में ना बोला जाए। अभी इन्होंने कहा कि राहुल गांधी बाल बुद्धि है, इस तरीके की भाषा का यूज किया। मैं बाल बुद्धि तो अच्छी बात है ना, मैं कह रहा 54 साल में बाल बुद्धि। ये क्या तरीका अरे 54-55 साल में बाल बुद्धि होती क्या है। तरीका है? प्लीज 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 अगर नीतीश जी इग्नोर मुझसे किया उम्र आपने में बड़े, बात ये को। क्या तरीका है? नहीं, आप बोलिए, बोलिए, मूर्खता क्यों कर आप रहे हैं बोलिए, भाई? ये तो आप ये क्या बोलिए, आप तरीका बोलिए, बोलिए आप। देखिए, मैं समझता हूं कि जब हम नेताओं के बारे में बात करते हैं, जो ये जो प्रवक्ता होते हैं ना, हम लोग पार्टी का चेहरा होते हैं और हमें अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। जब हम नेता प्रतिपक्ष के लिए कहते हैं या पीएम के लिए कहते हैं तो वो बड़े पद पे हैं, वो कई बार के जीते हुए सांसद हैं, जिनसे पूछिए कभी टिकट मैंने मिला? कहा सद्बुद्धि टिकट देना मिला क्या? उनको। सुन लीजिए, मैंने उनके लिए प्रार्थना की टिकट कि मिला राहुल कभी? गांधी को सद्बुद्धि दे, अभी- छठी अरे भाई, भैया। चुनाव की अभी राजनीति के हम लोग काका घरा पे हैं और हम लोग इतने बड़े लोगों के लिए अपमान से बात करते हैं, अच्छी बात नहीं है। राहुल गांधी कर सकते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। नीतीश कुमार जी के लिए मैं कहूं कि भाई वो तो उनकी तो मानसिक हालत ऐसी है कि नेशनल एंथम कह में ही चल रहे देते हैं हैं, अधिकारी को वो गमला उठा के उसके सर पे रख देते हैं, उसको महिलाओं को बताते हैं कि किस तरीके से, वो आपको याद होगा कि वहां पर विधानसभा में बताया था कि महिलाओं को इंटीमेशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की जिनकी बुद्धि हो उनके बारे में मैं अपशब्द कहूं अच्छा नहीं लगेगा, उम्र में भी ज्यादा है। हालांकि मैं तो कहता हूं उनको सब कुछ तो बोल दिया आपने। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये बातें तो पब्लिक डोमेन में, मैं थोड़ी बोल रहा हूं, मैं ला भी नहीं रहा हूं। अब लेकिन मेरा जवाब सुनिए। देखिए, जहां तक अपमान की बात है, अपमान हुआ है बिहारियों का। और कैसे हुआ है? जब छठ के लिए आपने कहा 12,000 ट्रेनें चला दी हैं, हमने हकीकत में जब तस्वीरें आई ना अमीश जी, किसी का कलेजा फट जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को साथ लेके औरतें ऐसे बैठी हुई हैं, बिल्कुल बाथरूम इनके समय में तो हवाई जहाज से भेजते थे, ये जब सरकार में थे ना, बिहार के लोग को हवाई जहाज से बिहार भेजते थे। 8 लोग अरे की क्या जगह बात कर रहे हैं? पूरे 25-25 रेल को 30 बेड़ा बैठे गर्क हुए कर हैं। दिया। देखिए, अब ये हाल है। लगी ना मिर्च? मैंने मिर्च बिहार नहीं की बात लगी, करी, आप लगी बोलेंगे मिर्च। तो मैं बोलूंगा। मैंने बिहारियों की बात करी, लगी मिर्च। मैं तो अरे आपका बिहारियों दुर्दर्द का बता रहा हूं। अपमान। और ये चाहते हैं Please, कि please, मेरी आवाज सत्ता दबा जी। दी जाए, ये चाहते हैं कि मेरी आवाज दबा दी जाए, मैं अरे नहीं, आप उनके बोलिए, मुख्य खूब मुद्दों बोलिए, पर बात मेरा ना भी कर समझ पाऊं। दीजिए। अच्छा, आप अभी विकास की बात कर रहे हैं। अभी आपने लंबा सा लेक्चर दिया कि हम प्रवक्ता हैं, हमें अपनी पार्टी, हम पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं, हमें बड़े नेताओं का सम्मान से नाम लेना चाहिए। मोदी को डंडे मारेंगे जब राहुल गांधी ने बोला तो सम्मान कर रहे थे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी वोट के लिए नाच सकते हैं एक 75 वर्षीय व्यक्ति को, देश के 3 टाइम के प्रधानमंत्री को, तो राहुल गांधी सम्मान कर रहे थे। राहुल गांधी सम्मान कर रहे थे। हाइब्रिड बछड़ा कहा, 150 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, तो मोदी जी को ये भाषा शोभा देती है। जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे, इसमें क्या है? मैं तो चाहता हूं कि मर्यादा बने। नहीं बनाएंगे मोदी जी तो मोदी जी को सहना भी पड़ेगा। आप देखिए, बिहार की बात है, हम लोग सब लोग इकट्ठे हुए थे कि बिहार के बारे में बात करेंगे, बिहारियों के बारे में बात करेंगे, बिहारी बच्चों के बारे में बात करेंगे, बिहार में रहने वाले लोगों के बारे में बात करेंगे। कोई अभी तक बात नहीं हुई है उनके बारे में, उनके वेलफेयर के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनको कैसे सुरक्षा मिलेगी, इसमें कोई चर्चा अभी तक हुई नहीं है। दुनिया की बातें घुमाई गई हैं। अरे इनसे पूछो कि आज सरकार आपकी है, वहां 20 साल में आपने क्या किया? आपने जंगल राज दिया है, सरेआम गुंडे गोलियां चलाते हैं, हॉस्पिटल में गोली मार के लहराते हुए चले जाते हैं जैसे फिल्म की शूटिंग हो रही हो। चुनाव चल रहा है, मुकामा में गोली मार के हत्या हो जाती है, सिवान में एएसआई की गला रेत की हत्या हो जाती है चुनाव के समय में, उसमें बोलने को तैयार नहीं। इसको तो जंगल राज बोलते हैं। और आप जैसे युवा जब रोजगार मांगने जाते हैं ना पटने की सड़क पे कि मुझे रोजगार दे दो, तो इनकी पुलिस लाठियों से स्वागत करती है उनको। और दलितों के घर जला दिए जाते हैं, 20-20 घर जला दिए गए, 80-80 घर जला दिए गए, उस पर कोई जवाब नहीं देंगे ना उस पर बोलेंगे, क्योंकि इनको वो सूट नहीं करता है। इनको सूट करता है हज हाउस बीच में ले आए। अरे हज हाउस की बात ही नहीं हो रही थी, बात हो रही विकास की, हज हाउस की बात करेंगे ये। अच्छा, अखिलेश कमाल यादव की बात करें, आरएसएस को बैन क्यों करना चाहते हैं? बोल रहा हूं, उस पे बोला। जी, जी, जी। इनके पास मुद्दा सिर्फ यही होता है, हमारे आपके बीच में कैसे नफरत की एक आग लगाएं, उस पे अपनी रोटी सेकें। वाह, मजा आ गया। ठीक है, ओके, जवाब बताइए।